है ना, मुसलमान भाई है ना, ठीक है। हमें चाहिए हम सपोर्ट करें बांग्लादेश की। अगर बांग्लादेश ने उसे आंखें दिखाई हैं तो उसका हक है, बांग्लादेश का हक है, का हक है। यानी कि 50 सालों बाद हक याद आया बांग्लादेश का मसला है। इंडिया अगर अपने मुसलमानों के साथ कुछ कर रहा है, ये उनका अपना मसला है, अपने घर का है, हम उसको डिस्कस नहीं। हम क्या कर रहे हैं कश्मीर में, क्या कश्मीर में खुदा के बंदो क्यों लॉलीपॉप या हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में आके किसी मुसलमान को अलग है ना, फिर हमें बोलना चाहिए, ठीक है। अगर इंडिया अपने मुल्क में कश्मीर इंडियन अवाम ये बता दे कि अगर मैं मेहर तनवीर आपके सामने पाकिस्तानी परचम लेके आऊं, क्या मेरे परचम को जलाया जाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो झंडा जो इंडिया का झंडा है वो अकेले हिंदुओं का है, मैं वही कह रहा हूँ। उसमें मुसलमानों की को वहाँ पे रहने की इजाजत है, सर रह रहे हैं, मुसलमान रह रहे हैं उधर। अगर मुसलमानों को इज्जत नहीं है तो वो क्यों इंडिया में रह रहे हैं? निकल जाए इंडिया से, आ जाए पाकिस्तान में, निकल जाए किसी और। देश ना गलत कर रहा है भाई इंडिया के साथ, ठीक है। इंडिया ने अभी कुछ किया नहीं है। इंडिया अगर बांग्लादेश को बता देना, बांग्लादेश ने उंगली दिखाई है, इंडिया ने पूरी बांह चढ़ा देनी है। तंग करेगा ना, जुल्म करने ना जुल्म सहने, ना मैं मुस्सा ना मैं फ्रॉन बुल्ला की जाने मैं कौन लौटा पवा चढ़ा देनी है ना, ऑटोमेटिकली खाने के लाले पड़े हुए, भीख मांग रहे, चावल मांग रहे, कभी किसको क्या क्या है खाने के लाले। इनकलाब तो ये होता है ना कि आप मुल्क के लिए बेहतर हो, उल्टा मुल्क का नुकसान हो गया ब्रदर। आप ये बात कह रहे हैं एज ए मुस्लिम हमें बांग्लादेश को सपोर्ट करनी यूएई क्या कौन सा मुल्क है? मुझे हाँ या नाम बताइएगा। मुसलमान है या हिंदू? मुसलमान है। सऊदी अरेबिया मुसलमान है। कतर सब भी मुस्लिम कंट्री। लिबनान मुस्लिम कंट्री है वो भी। तो उनको क्या नहीं याद आ रही कि बांग्लादेश की हम क्या हेल्प कर लें? एज ए पाकिस्तानी हमने ही दूसरों की आग में जलना है। जब वो हमसे ताल्लुकात 50 सालों में हमने नहीं बेहतर किए, तो आज जब बांग्ला इंडिया बेहतर देखें हमारे साथ बेहतर नहीं हो रहे, अभी फिर हमारे को हाथ बांग्लादेश दिखाएगा। बात सुने, लेकिन हम पढ़े लिखे हैं, ठीक है। पढ़े लिखे भिखारी हैं, पढ़े लिखे भिखारी हैं हम पढ़े लिखे भिखारी हैं, हम नहीं, हम कुछ है। आप पाकिस्तान, मैं कहता हूँ हम पढ़े लिखे। बेकारियों की कोई इज्जत नहीं होती। बेकारियों का कोई खलबली, ये खलबली जो है ना, ये बेकारियों की खलबली कोई खलबली नहीं होती। दूसरी कह रहे हैं भीख मांगते हैं। हम यूएई में क्या करते हैं जाके? बेशक हम सऊदीया में भी जाके वही सब कर रहे हैं। क्या करते हैं बता दें? मांग रहे हैं भिखारी। भिखारी तो है ना, भिखारी आपने अपने मुंह से कहा ना, भिखारी तो है ना। मेरी भी जमातों ने अलग से हमें फुद्दू बनाया हुआ है, सॉरी टू से मेरे थोड़े अल्फाज उस तरह के हैं। हमारे सियासतदानों ने अलग से हमें बेवकूफ़ बनाया। अस्सलामुअलैकुम। जो मैंने सुबह वीडियो अपलोड की थी उसमें 2 मेजर मुझसे गलतियां हो गई, मिलियंस की जगह बिलियन, और मैंने बात करनी थी कतर की और वो कुवैत की कर बैठा, तो वो कोई मेजर मुझसे फॉल्ट हुए। मैंने जिससे कहा मैंने अपने व्यूअर से माजरत कर लूँ, मैं आपसे माजरत करता हूँ। वो किसी वजह से ये गलतियाँ हुई हैं, वो आपको आने वाली वीडियो में मैं बताऊँगा मैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। इंडिया ने बांग्लादेश के साथ बहुत बड़ा प्रैंक कर दिया। डॉक्टर यूनुस ने इंडिया से चावल मांगे थे 50,000 मेट्रिक टन, लेकिन इंडियन हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इंडियन हुकूमत ने चावलों को लोड करवाना शुरू कर दिया। बांग्लादेशी अवाम ने और हुक्मरानों ने ये सोचा कि शायद ये चावल बांग्लादेश आ रहे हैं, लेकिन वो चावल कहीं और चले गए और बांग्लादेशी मुंह देखते रह गए। वो 1000 मेट्रिक टन चावल फ्री में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अफ्रीका को भेज दिए, जहां पर इस वक्त कहत साली का दौर आया पड़ा है, क्योंकि वहां पर ज़मीन बिल्कुल बंजर हो गई है। बांग्लादेशी एक साइड पे इंडिया को आंखें दिखाते हैं और दूसरी साइड पर पर्दे से पीछे हाथ कर कर भीख मांगते हैं। आइए पाकिस्तानी पब्लिक से रिएक्शन लेते हैं और पाकिस्तानी पब्लिक कैसे रिएक्ट करती है कि बांग्लादेश पहले तो आंखें दिखा रहा था, अब भीख मांगने पर तुल आया है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। जैसे इंडिया उनके साथ था तो किसी किस्म की कोई उनको प्रॉब्लम नहीं थी, ना फूड की आ रही थी, ना उनकी इंडस्ट्रियल एरिया की आ रही थी, ना उनको सेहत के। लेकिन जब से इंडिया ने अपना हाथ उनके सर से उठाया है, बहुत परेशान इस वक्त हो चुके हैं। आप ऐसे पाकिस्तानी क्या समझते हैं कि इनकलाब अपने मुल्क के दायरे में रहना चाहिए था, या किसी मुल्क का परचम जला के उनके बॉर्डरों के ऊपर हिट करके और आज इन हालात पे पहुंचा खड़ा है बांग्लादेश के खाने के लाले पड़ चुके हैं? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि पूरी दुनिया की अगर आप सूरत हाल देखें तो पूरी दुनिया में ये सूरत हाल आपको नज़र आएगी। और इंडिया को या बांग्लादेश को बिलखसूस हम इसलिए टारगेट करते हैं या उनके ऊपर नज़र रखते हैं या उनके बारे में बात इसलिए करते हैं कि वो हमारे खित्ते के लोग हैं, ठीक है। मतलब हम अभी जो सबसे ज़रूरी मेरी नज़र में है वो बात करना शाम के लिए ज़्यादा बनता है, वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन खैर, आपने इंडिया और बांग्लादेश से रिलेटेड मुझसे सवाल पूछा, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार आज का जो दौर है ना, आज का दौर ये जो लड़ाई झगड़ा जिसको हम कन्वेंशनल वारफेयर कहते हैं, तो कन्वेंशनल वारफेयर के हिसाब से है नहीं। मतलब आज के दौर में अगर आप किसी से जंग लड़ेंगे
किसी के बारे में गलत बोलेंगे, अच्छा जंग जीतेंगे या हारेंगे, दोनों सूरतों में नुकसान आपकी अपनी आवाम का होगा। ठीक है, इंडिया इस टाइम अगर हम देखें, लोग कहते नहीं हैं, लोग मानते नहीं हैं, मैं मानता हूँ। वो इसलिए मानता हूँ कि उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने हमारी तरह झक नहीं मारा है। ठीक है, हमारी तरह हमारी मजहबी जमातों ने अलग से हमें फुद्दू बनाया हुआ है, सॉरी टू से मेरे थोड़े अल्फाज उस तरह के हैं। हमारे सियासतदानों ने अलग से हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है, हर तरह से हमें बेवकूफ़ बनाया गया पिछले 70-72, मतलब हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, सियासतदानों ने, मजहबी जमातों ने, हमारी दरगाहों ने, हर तरफ से तो हम वो पागल बन रहे हैं। ठीक है, कोई किसी चक्कर में, कोई किसी चक्कर में। यही हाल बांग्लादेशियों का है। ठीक है, जो बंगाली लोग, आपका कभी कोई इंटरनेशनल ट्रिप हुआ या नहीं हुआ, हमारे होते रहते हैं, हम उनसे मिलते हैं, यही उनका है, जो हमारा हाल है, कोई फ़र्क नहीं है। सर देखिए, अच्छा खासा मुल्क इनका चल रहा था, जैसे शेख हसीना वाजिद गई, इन लोगों ने इंडिया के परचम जलाए गए, टॉयलेट तक यूनिवर्सिटियों के गेटों के ऊपर, लेकिन इंडिया कहीं ना कहीं इनको समझाता रहा है, क्योंकि वहाँ के जो यंगस्टर थे, जो यूथ थी, जो तुलबा तंजीम थी, वो लोग इनकलाब लेके आए। तो इंडिया ने अपना एक बड़ा होने का बताया कि हम एक बड़ा मुल्क हैं, समझाते रहे, गए बगैर इन्होंने अपने अफसरान भेजे, सेक्रेटरीज भेजे, इनके फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पर गए, उन्होंने कहा कि आप बदलें अपने आप को, लेकिन वो कहने को ये तैयार थे कि हम इंडिया के ऊपर भी भाई 3 शहरों के कब्जे के बारे में सोच रहे हैं। जी डेफिनेटली, उनका वो तो शुरू से ही बंगालियों का एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो मतलब जहाँ पे बंगाली कौम आबाद है वो हमारा ही हिस्सा है। ठीक है, इंडिया के जिन शहरों में बंगाली बसते हैं वो हमारा हिस्सा है। ठीक है, जैसे आप अफ़गान क्लेम करते हैं कि ये हमारा हिस्सा है, यहाँ पे अफ़गान नेशनल है, तो इसलिए उनका भी एक क्लेम है कि ये हमारा हिस्सा है। देखिए, बात ये है कि इंडिया ने 1971 से लेके अब तक आउट ऑफ द वे जाके भी बांग्लादेश को सपोर्ट किया है, ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। वो अलग बात है कि देखें, जो बंदा सपोर्ट करता है, मैं अगर किसी को खिलाऊँगा तो मैं ये कहूँगा कि भाई इसको मैं खिला रहा हूँ तो इसके घर में जो वो फैसले हैं या इसके घर के जो मामला हैं वो मेरी मर्ज़ी उसमें इन्वॉल्व हो, मेरी मर्ज़ी के बगैर ना चले। तो जो खाता है वो अपनी मर्जी तो चलाता है। ठीक है, तो अगर उनका 80% इंडिया से इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई थी बांग्लादेश, अगर उनका खा रहे थे किसी भी सेंस में, वो इनको खिला रहे हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी इंडस्ट्री को चला रहे हैं, इनको पावर जो है वो एनर्जी जो है वो फ्राहम कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो मर्जी तो उन्होंने चलानी है। अब जब आप उनको आंखें निकालेंगे कि भाई खाना भी है और आंखें भी निकालनी है, तो एक काम कर लो, या आंखें निकाल लो या खा लो। हाँ, ये इन्होंने ये सारा कुछ करना था तो ये पिछले 20 साल से शुरू करते, अपने आप को अपने पैरों पे स्टैंड करते। exactly. ठीक है, जब अपने पाँव पे ये स्टैंड हो जाते, जब इस काबिल हो जाते कि उनको आंखें निकालते तो निकाल लेते। सर देखें, चावल मांगे डॉक्टर यूनुस ने, इंडिया ने ट्रक लोड करना शुरू कर दिए, बांग्लादेशियों ने उम्मीद लगा बैठे कि ये ट्रक हमारी तरफ आ रहे हैं, बट अफ्रीका के एक शहर में कैद साली का दौर चल रहा है, वहाँ पर 1000 मैट्रिक टन चावल नरेंद्र मोदी ने भेज दिए और फ्री एंड कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लिए। इससे बांग्लादेशी अवाम में जो मतलब खलबली मची ना कि यार ये बंदा हमारे साथ अब क्या करने जा रहा है। सर बात ये है कि वो मोदी का जो भी उसके मतलब उसकी स्ट्रेटजी है वो एक अलग है, लेकिन बेकारियों की कोई इज़्ज़त नहीं होती। बेकारियों का कोई खलबली, ये खलबली जो है ना, ये बेकारियों की खलबली, कोई खलबली नहीं होती। सर मिर्चें लग गई ना उनको कि भी हमारी तरफ आ रहे थे, हमने समझे ये कहीं और चले गए, मतलब वो मुफ्त का लंगर उम्मीद कर रहे थे कि हमें आ जाएगा, वो किसी और को चला गया। ठीक है, गया तो लंगर ही है किसी को, वो उनको नहीं मिला, किसी और को मिल गया। पहले इनको मिलता था, डेफिनेटली मिल रहा था। ठीक है, अब वो देखिए, मैंने आपको एक पहले बात बताई है कि जो खिलाता है वो मर्जी भी मुसल्लत करता है। ठीक है, जब उसकी मर्जी नहीं चलेगी तो वो नहीं खिलाएगा। सर देखिए, अगर इंडिया कहीं ना कहीं खिला रहा था तो इनको, लेकिन बांग्लादेश के हालात कदरे बेहतर थे पाकिस्तान से भी। आप देख लें, उनके टके की वैल्यू हमारे रुपए से ज़्यादा थी, दुनिया की सबसे बड़ी गारमेंट इंडस्ट्री वहाँ बांग्लादेश में मौजूद थी। तो कहीं ना कहीं अगर इंडिया अपना हुक्म चला रहा था तो बांग्लादेशी अवाम की बेहतरी हो रही थी या उनका नुकसान हो रहा था? सर देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर इंडिया उनको चला रहा था तो इंडिया उसके मतलब इंडिया के जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जितने बड़े बिजनेस टाइकॉन्स हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट थी वहाँ से, तो वो कमा भी तो रहे थे ना। ठीक है, अगर वो खिला रहे थे तो कमा भी रहे थे। सर बिजनेसमैन का काम ही यही नहीं है लगाकर खाना, और जब बिजनेसमैन लगाता है तो कई घरों के चूल्हे चलते हैं, अकेला बिजनेसमैन पेट नहीं भरता अपना। आप बिल्कुल ऐसा ही कह रहे हैं। मैं आपको यही समझाने की कोशिश बताने की कर रहा हूँ कि उनके भी उसमें इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं या इंडिया की जो पॉलिटिकल उनकी अलाइंस हैं, उनमें बहुत सारे फ़ायदे थे।
ठीक है। अच्छा, जो बात आपने कही एक ये जो स्टूडेंट इनकलाब के बारे में, देखिए हमेशा से जो स्टूडेंट इनकलाब इस तरह के होते हैं ना, जो अवामी इनकलाब होते हैं, वो जब चल जाते हैं तो बाद में उनको कंट्रोल नहीं कर पाता कोई भी। वो इंसान भी कंट्रोल नहीं कर पाता जिसने शायद वो शुरू की हो, ठीक है, वो भी कंट्रोल नहीं कर पाता। तो इतने तो हम कोई अवेयरनेस रखने वाले लोग हैं नहीं। ये पूरे खित्ते की बात कर रहा हूँ मैं, इंडियंस की भी, पाकिस्तानीज़ की भी, बंगालियों की भी, श्रीलंकन की भी, सब की, इवन अफ़गानिस्तान वाले भी जो हैं सब की। इतने तो हम मुहज़्ज़ब लोग हैं नहीं कि हम चीज़ें कुछ भी करने से पहले ये ज़्यादा हम 4 मुल्कों में नहीं पाया जाता, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, शाम। इन लोगों में इनकलाब की बड़ी भूख है, बट ये इनकलाब का दूसरा जो रुख है वो नहीं देखना चाह रहे कि उसके बाद हमारे साथ होगा क्या। सर असल में इन्होंने इनकलाब का लफ्ज़ सुना हुआ है, इन्होंने इनकलाब जो एक्चुअल अगर ये हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनकलाब देखे नहीं हुए कि इनकलाब होते क्या है। हमारी नज़र में जो इनकलाब है, हम लोगों के हमारे मतलब एज आ नेशन हम लोगों के इनकलाब ज़हन में ये है कि मारो एक दूसरे को, एक दूसरे की प्रॉपर्टियाँ लूट लो, एक दूसरे का माल लूट लो, को 2 4 5 10 बंदे मार लो, और ये इनकलाब है। ठीक है, इनकलाब ये नहीं होता। इनकलाब ये होता है कि आपने प्रॉपर एक बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो रीबिल्ड कर देना है। कि जो कुछ बांग्लादेश इंडिया के साथ किया पिछले 5 अगस्त के बाद, वो बेहतर था या इससे पहले वाला बांग्लादेश बेहतर था? मैं आपको ना इसका सिंपल जवाब दूंगा। आप ये बताएं, इंडिया क्या पाकिस्तान के साथ सही कर रहा है? किस चीज़ में? देखें, हमारी जौन सी हुकूमत है, ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कितनी दफ़ा कोशिश की कि दोस्ती हो जाए, ठीक है, क्लैश बेफजूल से पड़े थे, ठीक है, लेकिन इंडिया जौन सा है ना, उसमें बेफजूल सी अक्कड़ है। जैसे चैम्पियन ट्रॉफी में देख लें, हम लास्ट ईयर उनके वर्ल्ड कप खेलने गए, ठीक है, इस दफ़ा उन्होंने आने से इनकार कर दिया। वजह क्या है? वजह कहते हैं भाई सिक्योरिटी इशू है, ठीक है। जब इंग्लैंड आ रही है, ऑस्ट्रेलिया आ रही है, हर टीम पाकिस्तान में आके मैच खेल रही है, क्या वो हर चीज़ में अपनी गवर्नमेंट को मुदाखलत करते हैं, हर चीज़ में लेके आते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर देखा जाए, बांग्लादेश हम में से निकला है ना, हमारा ही भाई है ना, मुसलमान भाई है ना, ठीक है। हमें चाहिए हम सपोर्ट करें बांग्लादेश की। अगर बांग्लादेश ने उसे आंखें दिखाई हैं तो उसका हक है, बांग्लादेश का हक है, का हक है। यानी कि 50 सालों बाद हक याद आया बांग्लादेश। देखिए ना, हमेशा से जैसे हम आजकल कैद हैं, हमारे ऊपर 75-76 सालों से एक ही खानदान या एक ही गवर्नमेंट हमारे ऊपर मुसल्लत हुई है, ठीक है। एक बंदा निकला, उसने आके हमें शौर दिया, नहीं वो बब्बर शेर था, वही ना, उसने आके हमें शौर दिया, हमें अक्ल दी, ठीक है, हमें पता लग गया। लेकिन हम लोग अपनी आवाज़ के लिए आज भी खड़े नहीं होते, ठीक है। ऐसे ही है, बांग्लादेश की आवाम निकली, उन्होंने ईंट किया था, ईंट बजा के हसीना जो सी उनकी वो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने उसको फारिग किया, अपना PM वो लेके आए, ठीक है। देन उसके बाद उन्होंने क्या नाम है, आंखें दिखानी सबको शुरू कर दी। क्यों? जब पब्लिक साथ देती है ना, ऑटोमेटिकली खाने के लाले पड़े हुए, भीख मांग रहे हैं, चावल मांग रहे हैं, कभी किसको क्या क्या खाने के लाले। इनकलाब तो ये होता है ना कि आप मुल्क के लिए बेहतर हो, उल्टा मुल्क का नुकसान हो गया। ब्रदर, नुकसान नहीं हो रहा, मेरी बात सुनो। आपको लग रहा है नुकसान हो रहा है? जी, मुझे लग रहा है। हमें बताया जाता है कि पाकिस्तानी कौम भिखारी है, पाकिस्तानी कौम मर गई है, पाकिस्तान के पास खाने को कुछ नहीं है। आप क्या खाते हैं मुझे बताएं? दिन में 3 दफा रोटी खाते हैं? खाता हूं, अच्छी खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, बेहतरीन खाते हैं। तो है आपको कोई मसला खाने का? मुझे नहीं है मसला, नहीं है मसला। लेकिन जो मुझसे बाहर है, जो मुझसे भी, अगर आप देखें, मैं अभी हजारों लोग दिखा सकता हूँ, आप दूसरी कह रहे हैं भीख मांगते हैं। हम यूएई में क्या करते हैं जाके? बेशक हम सऊदीया में भी जाके वही सब कर रहे हैं। क्या करते हैं बता दें? मांग रहे हैं भिखारी। भिखारी तो है ना, भिखारी आपने अपने मुंह से कहा ना, भिखारी तो है ना। मेरी बात सुने, लेकिन हम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, पढ़े लिखे भिखारी हैं, पढ़े लिखे भिखारी हैं, हम पढ़े लिखे भिखारी हैं, हम नहीं, हम कुछ है। आप पाकिस्तान, मैं कहता हूँ हम पढ़े लिखे। एक मिनट ब्रदर, एक अंडा गंदा होता है, तालाब की एक मच्छी पूरे तालाब को गंदा कर देती है। लेकिन वो अगर मछली जो खराब है, अगर हम तालाब से ही बाहर फेंक दें तो तालाब गंदा होगा। लेकिन मछली को नहीं ना एक को ढूंढा जा सकता, यही तो प्रॉब्लम है। क्यों नहीं ढूंढेंगे? देखें, जब आप मुझे ये बात बताएं, एक मिनट, आप ये बात कह रहे हैं एज ए मुस्लिम हमें बांग्लादेश को सपोर्ट करनी। यूएई क्या कौन सा मुल्क है? मुझे हाँ या नाम बताइएगा। मुसलमान है या हिंदू? मुसलमान है। सऊदी अरेबिया मुसलमान है। कतर सब भी मुस्लिम कंट्री। लिबनान मुस्लिम कंट्री है वो भी। तो उनको क्या नहीं याद आ रही कि बांग्लादेश की हम क्या हेल्प कर लें? एज ए पाकिस्तानी हमने ही दूसरों की आग में जलना है। जब वो हमसे ताल्लुकात 50 सालों में हमने नहीं बेहतर किए, तो आज जब इंडिया बेहतर देखें हमारे साथ बेहतर नहीं हो रहे। अभी फिर हमारे को हाथ बांग्लादेश दिखाएगा, जैसे उनको आंखें दिखा रहा है हमें फिर दिखाएगा। 1971 में हमारी फौज और इंडिया की फौज को लड़ाने वाले कौन थे? यही बंगाली थे। तो फिर आज हम हमारे कैसे भाई बन गए? वो वही मैं कह रहा हूँ ना, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। देखें, हमें
किसी के लिए खुद नहीं लड़ना चाहिए। तो भाई यही तो काम करवा रहा है बांग्लादेश, आपको लड़वाएगा, मुझे लड़वाएगा। क्यों इंडिया के साथ हम अब बांग्लादेश के चक्करों में क्यों हम इंडिया के साथ हमने ताल्लुकात पहले नहीं हमारे ठीक? मेरी बात सुने, एज अ मुस्लिम हमें अपने मुस्लिम भाइयों का सोचना चाहिए, ठीक है। हम काफिर का क्यों सोचे? काफिर जाए बाहर में। एक मिनट, मुसलमान इंडिया में नहीं रहते? रहते हैं, 50 करोड़ मुसलमान रहते हैं, पाकिस्तान से ज्यादा हैं। तो फिर लेकिन क्या कि वो मुसलमान भाइयों का ना सोचे? एक मिनट, वो झंडा जो इंडिया का झंडा है वो अकेले हिंदुओं का है? मैं वही कह रहा हूँ, बाकी उसमें मुसलमानों की मुस्लिम को वहाँ पे रहने की इजाजत है। सर रह रहे हैं, मुसलमान रह रहे हैं उधर। अगर मुसलमानों को इज्जत नहीं है तो वो क्यों इंडिया में रह रहे हैं? निकल जाए इंडिया से, आ जाए पाकिस्तान में, निकल जाए किसी और। उनकी क्यों मजबूरी है? हम उन्हें नहीं ले रहे, कोई नहीं ले रहा, कोई भी नहीं रखेगा उन्हें। तो फिर आपको अपने मुसलमान भाइयों का अगर ख्याल है तो कहें फिर। हमें है ना ख्याल, मैंने सर आपको बताया, कतर यूए क्यों नहीं ख्याल कर रहे? अमीर हम तो अपने रोटी के लाले पड़े हुए, हम क्यों ख्याल कर? बात है, फलस्तीन के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, इसराइल कार्ड है, खड़े हम स्टैंड किया, कौन स्टैंड हुआ? तो फिर हम किस चीज के ब्रदर? फिर हम कैसे, जब हम एज ए मुस्लिम ये बात करते हैं तो हम क्यों नहीं स्टैंड कर रहे फलस्तीन के साथ? क्यों नहीं कर? मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना कि देखें, हम जो जिसके साथ हमने स्टैंड करना है, देखें आप ऐसे पाकिस्तानी मुस्लिम ये बात बताएं कि जिसके साथ हमें स्टैंड करना चाहिए वो फलस्तीन है। फलस्तीन इनकलाब नहीं लेके आया, फलस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ। लेकिन बांग्लादेश जो खुद इनकलाब लेके आए, हम उनके साथ क्यों स्टैंड करें जब 1971 में हमारे फौजी जवान शहीद हो चुके, चाहे वो हमारे सियासी मुदाखलत थी, चाहे कुछ भी थी। मैं सिंपल बात अपनी तमाम, आपकी बल्कि मेरी नहीं, आपकी ऑडियंस से सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूँगा। देखें, बांग्लादेशी जो भी है ना, हम में से निकले हैं, ठीक है, हमारे ही भाई हैं, ठीक है, जो भी है, जैसे ही बंगाली है जो भी है, लेकिन हम में से निकले हैं ना, हमसे ही पैदा हुए हैं ना। इंडिया में से हम नहीं निकले, हम नहीं निकले, इंडिया से नहीं निकले। मेरी बात सुनिए, इंडिया हमारे में से निकला, ये दो मुल्क एक दिन ही आजाद हुए हैं, हम ना इंडिया में से निकले हैं ना इंडिया हमारे में से निकला, ठीक है। अच्छा, बराबर में बड़े सगीर था ये सारा, बड़े सगीर था, यानी कि हम इकट्ठे ही रहते थे बड़े सगीर में, अलग अलग हो गए बांग्लादेश। अब उनको क्यों दुश्मन समझाया जा रहा है, उनको क्यों दोस्त समझा जा रहा है? इंडिया की आपको पता हरकतें, इंडिया यार आप बताएं कि आप ये मुझे बताएं कि पिछले जब से बांग्लादेश आजाद हुआ है तो उनके साथ सबसे ज्यादा ट्रेड किसने की है? इंडिया ने किया है। इंडिया के सबसे ज्यादा हेल्प बांग्लादेश में बैठे हुए हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इंडिया सपोर्ट कर रहा था बांग्लादेश को, लेकिन बांग्लादेश ने भी अच्छी हरकत नहीं की कि इंडिया पे जाके बमबारी करना, इंडिया बॉर्डर के ऊपर लगाना, ऐसे ही है। गलत किया है ना, है गलत। आप ऐसे मुस्लिम इस चीज को डिफेंड करते हैं कि किसी के इबादत खाने को तोड़ा जाए, नहीं, कभी किसी के झंडे को जलाया जाए, कभी भी नहीं। फिर जब आप पाकिस्तान में लाखों हिंदू रहते हैं और करोड़ों रहते हैं, मैं वही कहना, करोड़ों यहाँ पे क्रिश्चियन रहते हैं। रिसेंटली आपको पता है ये आगे 25 एशिया की सबसे बड़ी अकलियत जो क्रिश्चियन है वो हमारे इधर पाकिस्तान में रहती है, ठीक है। और मुझे बताएं, अगर हम अपनी अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, ऐसे आप कह रहे हैं ना वो हमसे निकले, अगर हम अपनी अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, इंडिया क्यों नहीं दे रहा? हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, तो बांग्लादेशियों को ये पैगाम नहीं देंगे कि आप भी तहफ़्फ़ुज़ वही कह रहा हूँ ना। देखें चाहिए, बांग्लादेश ना गलत कर रहा है भाई इंडिया के साथ, ठीक है। इंडिया ने अभी कुछ किया नहीं है। इंडिया अगर बांग्लादेश को बता देना, बांग्लादेश ने उंगली दिखाई है, इंडिया ने पूरी बाँह चढ़ा देनी है, चढ़ा देनी है। आईटी में आ गया, मैं कह रहा हूँ हर चीज में इंडिया आ गया, बहुत ज्यादा। ख्याल करें जो देखने वाले होते हैं उनको इस तरह की चीजें बताएं जो लॉजिक हो। इंडिया ने देखो ना, हमारी भी मस्जिदें शहीद नहीं की इंडिया में, ठीक है, थोड़ी की है। नहीं ये भी गलत बात है, जो गलत है वो गलत है, किसी का भी, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो, अगर इंडिया भी तोड़ेगा तो हम तब भी मजम्मत करेंगे, अगर इंडिया तोड़ेगा तो। मैं आपकी बात की ऑनर ही करता हूँ कि हम यहाँ पे अकलियतों की कितनी हिफाजत कर रहे हैं, ठीक है। हम सब इधर क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान, ये जितनी भी यहाँ पे कम्युनिटी रहती हैं, सब एक है। इंडिया में क्यों नहीं है? सर 2014 में हमारे मुल्क में क्या हुआ है याद है आपको? यमुनाबाद में एक धमाका हुआ जिसमें दो मुसलमान लड़कों को जला दिया गया, ऐसे ही है, जलाया गया। इसके अलावा भी हमारे मजहबी मामला खराब हुए हैं, हर मुल्क में ये चलता है, लेकिन उसकी नौयत करता है इंडिया गलत करता है, आप ये मानेंगे? इंडिया का अपना मसला है। इंडिया अगर अपने मुसलमानों के साथ कुछ कर रहा है, ये उनका अपना मसला है, अपने घर का है, हम उसको डिस्कस नहीं। हम क्या कर रहे हैं कश्मीर में? क्या कश्मीर में खुदा के बंदो क्यों लॉलीपॉप दिया हमारे यहाँ पे? पाकिस्तान में आके किसी मुसलमान को अलग है ना, फिर हमें बोलना चाहिए, ठीक है। अगर इंडिया अपने मुल्क में, कश्मीर हमारे इधर मंदिर है, ठीक है, पाकिस्तान में मंदिर, अगर हम मंदिरों को कुछ करेंगे तो वो हमारी ज्यादती है। इंडिया नहीं पूछेगा हमसे, क्योंकि ये मेरे मुल्क के फैसले मेरे मुल्क में होंगे। अगर इंडिया के अंदर कुछ हो रहा है मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियनों के साथ, वो उनके मसला है। हम अभी इंटरनेशनल पॉलिसी को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि बांग्लादेश और इंडिया के मामलात नहीं खराब होने चाहिए थे, किसी के परचम को जलाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान का परचम जलेगा, दुख होगा कि नहीं होगा? आपको होगा, जैसे इंडियन को नहीं दुख होता होगा यार, इंडिया को दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का परचम। आपने इंडिया की बहुत ज्यादा वीडियोस देखी होंगी जिसमें यूट्यूबर जाते हैं, अगर आप पाकिस्तान का परचम फाड़ेंगे तो हम आपको इतना कैश देंगे, और वहाँ की पब्लिक फाड़ती है।
पाकिस्तानी परचम फाड़ती है। ओ यार, मैं ये जिस- script होता है यार नहीं, भाई, ऐसे script नहीं, मैं होता है। डिस- जो भी है नहीं, लेकिन जान फाड़ती है वो इंडियन अवाम ये बता दे कि अगर मैं महर तनवीर आपके सामने पाकिस्तानी परचम लेके आऊं, क्या मेरे परचम को जलाया जाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश वालों ने तो उनके जो मंदिर डिमोलिश किए हैं बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने मंदिर तोड़ दिए हैं हिंदुओं के। और नहीं ये झूठी खबर है। सही खबर है। नहीं, एक दो होएगा लेकिन आम सही किया, चले बताएं बांग्लादेशी मुसलमानों ने सही किया उनके मंदिर। इबादत गाह ढानी नहीं चाहिए, ठीक है। कोई भी मजहब होवे, क्योंकि तुसी मुसलमानों की उन्हें बाबरी मस्जिद ढाई, उनका रिएक्शन बड़ा होया, कत्लो गारत होई, नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई अमन लई है, इंतशारियां ने नहीं, अमन पसंद लोगों लई। ते मैं कहना वा किसी की इबादत करे या कोई भी करे उन्हें खुली छुट्टी देनी चाहिए, क्यों कि उन्होंने अल्लाह के नाल मसला है, और जानन तो अल्लाह जाने है। मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूं कि आपके तो इंडिया में और बांग्लादेश के अंदर टिकटॉक बैन है, लेकिन पाकिस्तान में चलती है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, अपने स्टाइल में एंड करके जाएंगे। अख्तर लावा साहब अपने स्टाइल में एंड करें। मैं नहीं बोलता, मेरे पाकिस्तान बोलता है। असी दलेर कौम हाँ, असी एशियन टाइगर हाँ, असी फलस्तीन दे नाल हाँ। ईरान ने तेरे 40-50 मारे सन, असी हमला किया, एक तंग करेगा ना, जुल्म करने ना जुल्म सहने, ना मैं मूसा ना मैं फिरौन, बुल्ला की जाने मैं कौन, लो तो पवातर लावा। ठीक है। और अगर आप इन मुल्कों की बात करें तो उसकी कुछ वजूहात है। उसकी वजूहात हैं कि हमें हर 10 साल बाद एक नया लॉलीपॉप दिया जाता है। एग्जैक्टली, ठीक है, हर 10 साल बाद एक नया लॉलीपॉप मिल रहा है। वो मज़हब के नाम पे है, वो सियासत के नाम पे है, वो इस्टेब्लिशमेंट के नाम पे है, वो किसी भी नाम पे है, वो नेशनैलिटी के नाम से है जी। हम मतलब सिंधी, पंजाबी, बलोची सर बांग्लादेश पहला हमारा ही हिस्सा था, हमसे जुदा हुआ। खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, ये पंजाबी का एक मुहावरा है। इसी तरह देखें, जैसे पहले उन्होंने इंडिया के मंदिर हिंदुओं के मंदिर डिमोलिश किए, उसके बाद अब अपने ही मुसलमान 2 ग्रुपों के अंदर तकसीम होके लूट मार कर रहे हैं और एक दूसरे के बंदे मार रहे हैं। यानी कि 3 बंदों की मेरे पास रिपोर्ट आई है कि 3 बंदे मर चुके हैं। यानी कि अब मुसलमान ही मुसलमान के खिलाफ लड़ रहा है। पहले हिंदुओं को वो कर रहे थे, रेप किए गए। एज ए मुस्लिम आप क्या समझते हैं कि हमारा इस्लाम इस चीज़ का हमें दर्ज देता है कि हम हिंदुओं के मंदिर डिमोलिश करें या रेप करें? सर देखें, एज आ मुस्लिम तो एक आपने बड़ी बात कर दी ना। मैं एज आप अगर मुझसे कहते कि एज आ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के होने के नाते, रीज़न ये कि मुसलमानों का नाम लिया जा रहा है, गलत इम्पैक्ट जा रहा है पूरी दुनिया में मुसलमानों का। जैसे अफगानियों की तरफ गलत इम्पैक्ट जा रहा था, इसी तरह बांग्लादेशी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप नहीं समझते कि इस्लाम हर जगह जहाँ जाएँ यूरोप, एज ए मुस्लिम वो कहीं ना कहीं एक अलग निगाह से देखते, कहते हैं यार शायद ये कोई दहशतगर्द तो नहीं आ गया। मैं उस इंसान को, चाहे उसकी 6 फीट लंबी दाढ़ी हो और वो 8 नमाज़ें पढ़ता हो 5 की बजाय, लेकिन अगर वो किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके अग्रेसिव हो के उसको मरने मारने की बात करता हो, वो मुस्लिम हो, वो उसके फ़िरके से ना रिलेटेड हो, वो किसी और मज़हब से हो, मैं उसको मुसलमान क्या इंसान ही नहीं समझता हूँ। ठीक है, देखें, अगर आप किसी की बात को, किसी के मज़हब को, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को आपके में टॉलरेंस ही नहीं है, आप टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे हो, आप देखो, आप मार के किसी को कुछ नहीं समझा सकते हो। ठीक है, बल्कि आप अग्रेसिव कर रहे हो दूसरे लोगों को। अगर आप समझते हो कि आप सच्चे हो तो आपका अमल से साबित होना चाहिए कि आप सच्चे थे। अब बांग्लादेश को क्या एडवाइस करना चाहेंगे, क्योंकि पड़ोसी मुल्क था उनका। आप देखिए, जैसे ही इंडिया ने हाथ उठाया तो म्यांमार के एक छोटा सा फौजी ग्रुप जो 10 से 15 हज़ार के राउंड बाउंड है, एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया है। अब ये बातें आ रही कि एक साइड पे ये इंडिया से कह रहे हैं हमने, और अपनी आवाम को बार बार उकसाया जा रहा है बांग्लादेशी कि लीडरान्स की तरफ से कि हमने उड़ीसा, हमने बिहार, हमने बंगाल के ऊपर कब्जा करना है। बट दूसरी साइड पे म्यांमार के फौजी घुस गए और उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कब्जा कर लिया है। सर बात यह है कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल दो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की सिचुएशन में कोई किसी के मशवरे मानता है। ऐसे पाकिस्तानी को एडवाइस हो, कोई पैगाम चला जाए, शायद एक बंदे की अकल में आ जाए, बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाले मुझे बांग्लादेशी भी, शायद उनके दिमाग में आ जाए यार हम ये कर लें ताकि जो ये डॉक्टर यूनुस हमें तबाही की तरफ लेके जा रहा है, हमारा मुल्क बच जाए, या हम ऐसे खुद अपने घर को ही बचा लें। यार देखें, आज मैं मशवरा तो ये दूंगा कि सबसे आज की दुनिया में अगर आपने सरवाइव करना है तो एक दूसरे के साथ मिल के चलना पड़ता है। बल्कि अगर आप मुझसे ये पूछें कि आप एज आ पाकिस्तानी क्या समझते हैं कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए, ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, सवाल था आगे जी। तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि भाई वो बेवकूफ़ तरीन लोग हैं जो आज के दौर में इंडिया, देखें अगर इंडिया और पाकिस्तान में ये जो हमारी दोनों की इस्टेब्लिशमेंट्स ने, उनकी भी और हमारी इस्टेब्लिशमेंट्स में भी एक दीवार खड़ी की हुई है सिर्फ अपनी याशियों के लिए कि
हम मुहाफिज हैं, हालांकि है नहीं है, ठीक है। मैंने ये बात कर दी, अगर आपका चैनल बच जाए तो खैर। नहीं मैं चला दूंगा। हम मुहाफिज हैं, इस चीज़ को एक वो हाईलाइट करने के लिए जो दोनों कौमों को लड़वाया हुआ है, अगर हम ना ये दीवार हम दोनों के दरमियान में से निकल जाए, इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड खुल जाए, इंडिया और पाकिस्तान के रास्ते खुल जाएं, तो बिलीव मी दैट के अगले 15 से 20 सालों में हमारे नौजवानों को यहाँ से उठ के शेंजन कंट्रीज़ में या कनाडा में या अमेरिका में जाने की ज़रूरत है। कनाडा की तरक्की की वजह सबसे बड़ी मैं आपको एक बताता जाऊँ, शायद आपके इल्म में हो, अमेरिका और कनाडा का जो बॉर्डर है, जस्ट एक 3 इंच की लाइन लगी हुई है, सिर्फ लाइन, कलर लाइन लगी हुई है, क्रॉस करें कनाडा, वापस आ जाएं अमेरिका। यानी कि वो दोनों मुल्क अपने आप को इतना सिक्योर मानते हैं कि उनकी तरक्की अब देखें। कनाडा जहाँ पर कुछ इतने ज़्यादा मादनियात नहीं है, आप समझते हैं वहाँ पे पहाड़ और बर्फ़बारी बेइंतहा है, लेकिन वो मुल्क इतना तरक्की कर चुका है इस वक्त कि उसकी मिसाल देना भी हमें अब मजबूरी बन चुकी है कि पाकिस्तानी अवाम को समझाया जाए कि यार तरक्की तिजारत पर होगी। अगर हम इस तरह अपने मामला इंडिया से ख़राब रखेंगे तो कभी भी नहीं। देखें, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे हालात बेहतर नहीं है, ईरान के साथ बेहतर नहीं है, बांग्लादेश से हम पहले बॉयकॉट है, इंडिया से भी करने जा रहे हैं, कर चुके हैं और मज़ीद भी हम नहीं अभी सोच पा रहे। लेकिन हम चाहते हैं कि अमेरिका के साथ हालात ठीक रहें, जो हमसे तकरीबन 10,000 किलोमीटर दूर है, जिसने हमारी मदद को नहीं आना, जिसने हमारी 4 मिसाइल साज कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगा दी, जिनकी वजह से हमने 20 साल अपनी कौम के जनाजे उठाए, यहाँ पर हमने दहशतगर्दी पाली, और वही आज हम पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। ये सरासर जुल्म और ज़्यादती नहीं है, और अभी भी हमारे हुक्मरान ना समझें तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है पाकिस्तान का। सर मैं तो नहीं चाहता हूँ कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक होने चाहिए, उनके साथ भी, लेकिन मैं ये गुलामी नहीं होनी चाहिए, फैसले हमारे अपने मुल्क में। मैं ये नहीं चाहूँगा कि इंडिया के साथ ना हो और उनके साथ हों। हाँ, वो लोग ये ज़रूर चाहते हैं जिनको वहाँ से हड्डियाँ आती हैं, ठीक है, मतलब आम को तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जिनको वहाँ से हड्डियाँ आती हैं और जिनको डिक्टेशंस आती हैं वो तो ये चाहते हैं, ठीक है। बाकी मैं तो ये चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, इनको पूरे खित्ते में इनके लोगों को, इनके लीडरान को बैठ के सोचना चाहिए कि यार हम किस तरह आगे जा सकते हैं, और आगे इसके बगैर नहीं जाया जा सकता कि आप एक दूसरे से, अपने हमसायों से ताल्लुकात बेहतर करके रखें। आप एक पाकिस्तानी, मैं एक पाकिस्तानी, हम एक छोटे तबके से लोग हैं। अगर हम हुक्मरानों को ये बता रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि यार आप अगर ईरान से 1 साल तेल ले लेंगे ना, वहाँ से हमारे पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा, तो क्या रीज़न है कि क्यों नहीं हमें इस कर्जे से निजात दिलाई जा रही? हम भी क्यों नहीं दूसरे मुल्कों की तरह हम अपने मुल्क को लीड कर पा रहे, अपने मुल्क की तरक्की, अपने मुल्क की मईशत ठीक कर पा रहे? जब मुझे पता है, आपको पता है, एक मिडिल क्लास, एक सब्जी वाले को, एक रेडी वाले को, एक रिक्शे वाले को पता है कि ईरान से तेल लेंगे हमारा इस कर्जे से निजात हो जाएगी, तो क्यों नहीं हम ले पा रहे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जो आपने कहा कि लीडरान को क्यों नहीं पता, तो आपको लगता है कि आपने लीडरान सेलेक्ट किए हैं। 2 चीज़ें मैं यहाँ पे, थोड़ी बात लंबी हो जाएगी, 2 चीज़ें कहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि उन लीडरान से हमने कभी ये इस तरह के मामलात पे डिस्कशंस की ही नहीं है, ठीक है। हमने उन पे हमेशा से डिस्कशंस किए हैं, आज मेरी नाली टूट गई, ये बनवा दो, मेरी गली बनवा दो, चलो साहब साडा मुंडा जेल से चल गया। हमने इस टॉपिक पे, हमें इस काबिल होने ही नहीं दिया गया, हमारे दिमाग ही उतने, मैं कहता हूँ कि दोले शाह के चूहे हैं, ऐसे ही है, ठीक है, हमारे दिमाग वहीं पे रोक दिए गए, उससे आगे जाने ही नहीं दिया गया हुआ। पहली चीज़ तो ये थी कि हमने उनको कभी डिस्कस ही नहीं किया, और उनकी वो तरजीहात ही नहीं है, मतलब हमारी भी नहीं है। अफसोस से हमारी पाकिस्तानी कौम की भी ये तरजीहात में नहीं है कि हम ये सवाल कर पाए हमारे मुल्क के लिए बेहतर करो। जब आपका मुल्क आएगा उसमें आपका घर भी, आपका मोहल्ला भी, आपकी गली भी है। हमारी ये तरजीहात नहीं है, हमने उनसे कभी बात नहीं की, और ना वो इस काबिल हैं कि वो पार्लियामेंट में खड़े होके ये बात कर सकें। दूसरी चीज़ जो आपको लगता है या हमें लगता है कि फ़ैसले पार्लियामेंट में होते हैं, तो वो वहाँ पे होते नहीं हैं। वो जिस जगह पे होते हैं, मेरा उन लोगों के साथ किसी हद तक उठना बैठना है, और आप यकीन करें कि मैं मतलब अभी किसी का नाम भी नहीं लेना चाहूँगा और किसी रैंक का नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, आप उस बंदे के साथ भी बैठ के 6-6 घंटे लॉजिकली उससे बहस कर लें, एट द एंड उसने यही कहना है कि भाई मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ, तुम गलत हो, ठीक है। मतलब जो फैसला साज लोग हैं, उनकी जो ट्रेनिंग है, उनको सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि जितना जिसका रैंक बड़ा है उतनी उसकी बात वैल्यूएबल है और सच्ची है, बस। तो उनको डिक्टेशंस कहीं और से आती हैं, वो कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, दैट्स ऑल।